गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे गॉस का प्रमेय, जिसमें हम लोग निकाले थे कि अनंत लंबाई सीधा आवेशी चालक के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना करें। उसी में अगला जो हम लोग का है 2 नंबर में अनंत विस्तार वाले समतल आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना। इसको बोला जाता है इंग्लिश में कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट। यानी कि किसी प्लेन चार्ज की शीट की वजह से आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान कितना होगा। मान लीजिए कि ये आपका अनंत विस्तार का समतल आवेशित चादर है और इस चादर की वजह से, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये तो अनंत नहीं है, लेकिन आप एज्यूम करिए कि ऊपर भी इन्फिनिटी है और नीचे भी क्या है, इन्फिनिटी। हर एक तरफ से ये क्या है, आपका इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी कहने का मतलब कि इसका कोई अंत नहीं हो। तो मान लीजिए कि ये आपका इनफाइनाइट है, प्लेन चार्ज शीट है। इस शीट को हम पॉजिटिव चार्ज कर देते हैं, प्लस। ये आपका पॉजिटिव है। इस पॉजिटिव प्लेन चार्ज शीट की वजह से आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान कितना होगा। डायग्राम से समझाते हैं। आप एज्यूम करिएगा कि यह आपका कोई प्लेन चार्ज शीट है। ये आपका कोई प्लेन चार्ज शीट है और इस शीट का हम नाम रख देते हैं ए बी सी डी। और ये आपका मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज है। ये आपका प्लेन चार्ज शीट हो गया। और मान लीजिए कि इस प्लेन चार्ज शीट यहां से आर दूरी पर एक पॉइंट को मान लीजिए पी, और इस पी पॉइंट पर आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान कितना आएगा। तो जैसा आप जानते हैं कि किसके द्वारा हमको निकालना है, बाय गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम के द्वारा आप तभी लगा सकते हैं जब यहां पर आप एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करिएगा। तो आप जो ध्यान दीजिए, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कीजिएगा तो यहां पर आपका तो स्फीयर होगा नहीं। तो कैसा गॉसियन सरफेस बनाया जाए, उसके लिए आपका कौन होगा, सिलेंडर होगा। तो मान लीजिए कि इधर भी इस पॉइंट को हम सेमी डिस्टेंस पे मान लेते हैं पी डैश, इसको मान है पी, और यहां पर आप एक सिलेंडर बनाइए। ये आपका हो गया सिलेंडर। सरफेस को मान लीजिए आप इस। तो आपको पता है कि जो आपका एक सिलेंडर होता है, एक सिलेंडर में टोटल 3 सरफेस होता है, एक पूरा जो कि कवर करता है, और एक नीचे वाला पार्ट और एक ऊपर वाला पार्ट, और ये आपका पॉजिटिवली है।
तो अगर यहां पर आप एरिया वेक्टर कट करिएगा ds, तो ये तो आपका होगा इधर ds, और पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी किधर होगा, इधर ही होगा आपका E। यहां पर भी अगर आप कट करिएगा एरिया वेक्टर ds, तो ये भी आपका होगा इधर ही, और पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आपका होगा इसी डायरेक्शन में। अगर आप यहां पर कट करिएगा एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर तो आपका होगा ऊपर की ओर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो आपका हो जाएगा इधर E। तो यहां पर तो एंगल आपका बन जाएगा थीटा बराबर 90 डिग्री, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो आपका होगा 0 डिग्री, और यहां पर भी जो आपका एंगल होगा वो भी आपका क्या होगा, 0 डिग्री होगा। क्लियर है डायग्राम? फिर से, ये आपका कोई प्लेन चार्ज शीट है जिसका नाम रख दिए हैं ABCD, और इस प्लेन चार्ज शीट से आर दूरी पर एक पॉइंट है आपका P, और इस पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान निकालना है। तो जब कहीं भी आपको गॉस थ्योरम में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होता है, तो वहां पर सबसे पहले एक गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं। तो ये आपका हो गया गॉसियन सरफेस जिसको हम लोग बनाए हैं सिलेंडर, और ये आपका हो गया एरिया वेक्टर इधर ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में, जिसके बीच का एंगल हो गया 0 डिग्री। यहाँ पर भी एंगल कितना डिग्री, 0, और ये तो परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसमें हम लोग लिखते हैं, आप वीडियो को पॉज करें, लिख लें। लिखेंगे हम लोग इसमें, माना कि ABCD, माना कि ABCD अनंत विस्तार, माना कि ABCD अनंत विस्तार वाले एक समतल आवेशित चादर है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है, कूलम पर मीटर स्क्वायर है। आवेशित चादर से आर दूरी पर एक बिंदु P है, जहां विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदु P से होते हुए
एक बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ की कल्पना की जाती है आप वीडियो को पॉज करें और लिखते रहें। कल्पना की जाती है। आप वीडियो को पॉज करें या स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया? मिटाएं। अतः बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होगा। विद्युत फ्लक्स का मान होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि विद्युत फ्लक्स फाई बराबर आप लिख सकते हैं फाई पी और प्लस फाई पी डैश। इस पॉइंट को माने थे पी, इस पॉइंट को माने थे क्या, पी डैश। इसको भी कुछ मान सकते हैं, लेकिन cos 90 का वैल्यू 0 होगा तो 0 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करिए वो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो फाई बराबर फाई पी प्लस फाई पी डैश। तो इसको लिख सकते हैं कि फाई बराबर, और इस पॉइंट को हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका इधर और एरिया वेक्टर किधर है, इधर ही है। तो इंटीग्रेशन ई डॉट ds प्लस है प्लस, और इस पॉइंट पर भी अगर आप देखिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका इधर ही है और एरिया वेक्टर भी इधर ही है। इंटीग्रेशन ई डॉट ds, और आप जानते हैं कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर आपका होता है ab cos थीटा। तो सेम ये बहुत बार आपको रिपीटेशन कर दिए हैं। e वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर आप लिख सकते हैं eds cos थीटा। तो फाई बराबर इंटीग्रेशन eds cos थीटा, और प्लस है तो प्लस इंटीग्रेशन eds cos थीटा। और आप देख रहे हैं कि दोनों का बीच का जो एंगल है, यहां पर भी आपका 0 डिग्री है और यहां पर भी आपका क्या है, 0 है। तो यहां पर भी एक बार p की जगह पर लिखेंगे cos 0 और p डैश की जगह पर भी हम लोग लिखेंगे क्या, cos 0। तो फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट ds और cos थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, 0, और प्लस है तो प्लस इंटीग्रेशन ई डॉट ds और cos थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, 0। क्लियर? अब इसमें से आपका ई यूनिफॉर्म है,
तो जो आपका यूनिफॉर्म है उसको निकाल दीजिए इंटीग्रेशन से बाहर। तो 5 बराबर ई को आप बाहर निकालिए, ई आपका बाहर आ गया, अंदर मिल गया आपका ds cos थीटा, और cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1। तो ये आपका हो गया ds और प्लस फिर आपका ई यूनिफॉर्म में बाहर निकाल लीजिए, और cos 0 का वैल्यू 1, और 1 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करिएगा वो आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पर 1 से रखिएगा तो क्या मिल जाएगा ds। तो 5 बराबर आपको पता है कि dy का इंटीग्रेशन जो होता है ये आपका होता है क्या y। तो आपका dx का भी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ds का s। तो e तो आपका रहेगा और ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा s, प्लस है तो प्लस e आपका रहेगा और ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा s। तो 5 बराबर es और es कितना हो जाएगा 2es। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। उसके नीचे आप वीडियो को पॉज करें, लिखते चले। तथा गॉस प्रमेय से विद्युत फ्लक्स का मान होगा, जैसा कि आप जानते हैं कि गॉस प्रमेय होता है क्या 5 बराबर क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 5 बराबर क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब जरा आइए यहां पर, मान लीजिए कि जो आपका प्लेन चार्ज शीट है, इस प्लेन चार्ज शीट को मान लेते हैं सिग्मा। आपको हम पढ़ाए थे जब क्लास कंटिन्यू था, उसमें रैखिक आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और एक क्या पढ़ाए थे आयतन आवेश घनत्व, 3 चीज आपको बताए थे। तो उसे बताए थे कि जो आपका रड होता है, रड का सारा चार्ज उसके लेंथ पर होता है और इसका जो भी चार्ज है उसके कहां पर है सरफेस पे है। तो आपका जो होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का जो भी चार्ज होता है उसके पृष्ठ पर होता है और उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे सिग्मा से। और इसमें एरिया वेक्टर को हम लोग क्या माने हैं एस। तो गॉस लॉ से आप लिख सकते हैं, हम लिखे हैं कि 5 बराबर क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो हो गया उसका एरिया और ये क्या हो गया चार्ज। तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं कि सिग्मा एस बाई क्या एप्सिलॉन नॉट, और इसको मान लीजिए इक्वेशन कितना सेकेंड। अब दोनों को रिलेट करिए। क्या था इक्वेशन 1 की 5 बराबर एस। अब समीकरण यह था इक्वेशन फर्स्ट 5 बराबर 2es। अब समीकरण 1 तथा 2 से जब दोनों को आप रिलेट करिएगा तो ये दोनों आपका एलएचएस बराबर है आरएचएस को जरा रिलेट करिए। तो 2es बराबर हम लोग लिखेंगे सिग्मा एस और बटा में क्या एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा एस बटा में एप्सिलॉन नॉट। एस से एस आपका हो गया कैंसिल, तो यहां से हम लोग का वैल्यू निकल गया कि ई बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, ई बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन
ये आपका निकल के आएगा अनंत विस्तार वाले समतल आवेशित चादर के कारण। एक बात जरा ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस माने हुए थे आर, क्या इसमें आर के बारे में कहीं भी कोई चर्चा किया गया है? नहीं। ये आपका निकल के आ गया अनंत विस्तार वाले समतल आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।